बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। अनदर डिफीट, अनदर शेमफुल डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट जी। ये अगर डिबैकल की बात करें और ये जो इतना भी डिक्लाइन है, जो अब रॉक बॉटम को हम हिट कर रहे हैं, ये अभी से नहीं है, ये 2 साल से हम ये सिलसिलाकार देख रहे हैं। हम यूएसए से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम आयरलैंड से हारे, हम बांग्लादेश से अपने घर में पहली दफा वाइट वॉश हुए, बांग्लादेश से अब पहली दफा T20 सीरीज हारे। ये सब कुछ 2 साल में हुआ। और चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करें, ओडीए की बात करें, हम नेक्स्ट मरले तक ही नहीं पहुंच पा रहे। चैंपियन ट्रॉफी की अभी रिसेंटली अपने घर में बात कर लें, ये सब कुछ शोकेस करता है, ये सब कुछ बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रॉन्ग। ये कुछ चीजें मैं अक्सर कहता हूँ ना, एकदम जल्दी खराब होती है ना एकदम ठीक होती है। इन सब पे आज डिटेल में बात करेंगे जी। पाकिस्तान दूसरा मैच भी 8 रन से हार चुका है। मैच तो शायद बड़ी देर पहले ही हार गया था, बट वो मार्जिन थोड़ा सा दिखने में ऐसे लगता है कि शायद बहुत कोई तगड़ा मुकाबला हुआ है। इस पे बात करते हैं जी। पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और एक्सीलेंट कैप्टन विद अस सलमान भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जी। Hello and welcome to the viewers. And इसमें कोई शक नहीं है कि it's a disappointing day and it is getting embarrassing by the game. ठीक है, हर गुजरते हुए मैच के साथ ये सिचुएशन एम्बैरेसिंग होती जा रही है। एंड स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं मैं। यार, यू हैव नो क्लू कि आप किस कंडीशन में खेलने जा रहे हो। यू हैव नो क्लू एज अ बैटर के इस पिच पे क्या करना है। यू हैव नो क्लू एज अ टीम के इस पे अप्रोच कैसे कर रही है। एक बांग्लादेश की टीम है जो मेरा ख्याल है को 33 गलतियां करके भी मैच जीत गई है पाकिस्तान को। कैच उन्होंने छड़े, वो प्रेशर पाकिस्तान पे था तो उनके फील्डिंग में हाथ पांव फूले हुए थे। कोई टांगों में से गुजर के चौका हो गया, कोई सीधा कैच उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, पुराने बॉल पे उनकी बॉलिंग जो है सिवाय मुस्तफीज के बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग है पुराने बॉल पे जी। तो हमने इस मैच को क्या करना था कि विदाउट लूजिंग टू मैनी विकेट्स इसको आखिरी 10 या आखिरी 8 ओवरों में लेके जाना था। ते बांग्लादेश ने तो साड़ी आप मदद करनी सी कि पायन जित जाओ, एवं सर लटकाओ ना जी। लेकिन देखे, मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता, किसी को कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप ऐसी, अब मुझे बताएं कि जो आपने सारा स्टाफ लगाया है, जिन्होंने भी तुसी अगे किया होया है, मैंने दसो इन्होंने कभी इस तरह का मैच, इस तरह की कंडीशन या इन्होंने चीजों डील किया होया? नहीं, अगर तो किसी ने नहीं नहीं किया किया। हुआ, अगर तो नहीं किया हुआ तो लगाने वाले गलत, और अगर किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो फिर अल्लाह ही हाफज है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਛਿੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਟ ਸਪੀਡਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ पता नहीं कि इनिंग्स ਨੂੰ अप्रोच किस तरह करना है। इस पिच के ऊपर पावर प्ले में ये सारा वही माफिया है ना। वो जी वो देखे जी, पावर प्ले में 40-50 होता है तो उत्थे अपनी खेडते रहंदे ने अपना पंजी करके। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 15 ਤੇ ਅੱਜ 5 ਸਨ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਾवर प्ले 4 आउट्स जी। ठीक है, और विकेट नहीं ठीक है जी, अपनी लै जाओ नाल। व्हाट नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। नाराज हो जाओ, असि नहीं खेलते इस विकेट पे। वर्ल्ड कप में क्या विकेटें थी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था? वो भाई दोनों टीमों के लिए एक ही विकेट होती है। जब आप किसी के मुल्क जाते हैं तो अपनी फेवरेबल कंडीशन ही बनाती है वो टीम। एग्रीड। आपने नहीं बनाई इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन विकेटें, आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं बनाई। ठीक है, वो एक डबल एज शॉट होती है, टॉस आप हारे तो आप मैच भी हार गए, लेकिन आप जीते भी ऐसे ही थे। या तो फिर ऐसी टीम बनो ना कि जो भी कंडीशन हो फिर उसका आपके पास उसके आंसर हो। वो आप तो ऐसे हो कि जैसे पेपर देख के कहते हो लो ऐ सवाल की तैयारी नहीं की, मैनू नहीं आता। ये दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। क्या बातें कर रहे हो? और क्या आगे से क्या बैटिंग हो रही है यार, ये बैटिंग है। उस सिवाय वो जो 2 गेंद एक ओवर में जो 2 कॉट भी एंड हुए हैं जी, वो जो एक फास्ट बॉलर ने मेरा 6वें ओवर में 2 कॉट भी एंड किए, एक नवाज हुआ है और एक आगा सलमान हुआ है। वो तो कोई कह लेंगे
टोटल टेस्ट मैच टाइप डिसमिसल थे कि बॉल ऑफ अ लेंथ किक किया है, ठीक है, और आप उस पर आउट हो गए। लेकिन उसके अलावा जो शॉटें खेली हैं, ऐसा लगता है आपका मेंटल ब्लॉक है। आप वड्डी हिट तो अलावा ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही कुछ नहीं कि की करना है। और वड्डी हिट भी ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ मशहूर है कि जी ਤੁਸੀਂ बहुत आला छिके मार दो। अभी तो ये हिसाब है कि वजह नहीं चाहिए, बस पा देनी है। तो बनता हो या ना बनता हो, रिक्वायरमेंट हो या ना हो, बस ऐसे खेलना है भाई। ऐसा करो, एक अपनी टीम बनाओ, अपनी ग्राउंड लो, अपनी मर्जी दी पिच बनाओ, अपनी मर्जी दी ओपोजिशन लैके आओ, अपनी मर्जी दी फील्डिंग खिलारो, अपनी मर्जी का बॉलर लाओ, फिर उन्हें दसो कि इत्थे बॉलिंग करानी है। ये बातें हमारे कोच की सुन के तो यही जो है ना आप आखज कर सकते हैं। और फिर जो आगे से हम, यार यू रिफ्यूज टू अडेप्ट। एक क्रिकेट टीम के बड़े होने की जो वजह है ना, वो उसकी बेटर अडेप्टेबिलिटी है। किसी भी स्क्वाड का ज्यादा विनिंग साइड पे फिनिश करना, उसका जो क्रक्स है या उसकी जो कुंजी है ना, वो ये है कि वो जहां जाते हैं उसके मुताबिक क्रिकेट खेलते हैं, उसके मुताबिक मैच प्लान करते हैं। दो फैक्टर्स ऑफ कंसिडरेशन होते हैं। एक, आपके रिसोर्सेज इन गिवन कंडीशंस, आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। ये दो चीजें आपने सिंक्रोनाइज करना होता है कि यार ये हम प्लेयर हैं, ये पिच अब इस पे हमने कैसे यूटिलिटी क्रिएट करनी है, हम कैसे इस पे अपना काम चला सकते हैं। दोनों ही की। अच्छा सलमान भाई, अगर इसको दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जब बाबर रिजवान थे तब हमने शान मसूद भी डाल लिया, तब हमने 4-5 प्लेयर एक तरह के डाल दिए जिसका सारों का स्ट्राइक रेट 100-125 के दरमियान था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो भी गलत था। अब आपने 5-6 सारे ही 200 वाले डाल दिए, एक भी खड़ा होने वाले नहीं है। यहाँ तो 200 तो या 100, या 100 पे जा रहे हैं या 200 पे जा रहे हैं। एक सेकंड इरफान भाई, देखें ये क्वेश्चन अच्छा है, बट इट इज पुट इनटू अ मैनर के जहां पर शायद ऐसा सुनने वाले को लगे कि शान मसूद नु खिला लिया तुसी नाल। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। ये आपने जो बात की है ना, ये है ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप की बात जी। और ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में आप शान को इसलिए लेकर गए थे क्योंकि पिचें तेज थी, बाउंस ज्यादा था, ग्राउंडें बड़ी थी। वहां पे जो आपके हिटर थे ना, हैदर अली था उनमें, खुशदिल था उनमें और आसिफ अली था। ये तीनों लड़के बेंच पे बैठ गए थे क्योंकि इनकी ना टेक्निकल एप्लीकेशन थी, ना इनके पास शॉट थे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने वाले, और ना वो ग्राउंडें थी जहां पे आपकी आधी हिट बार चली जाए। तो मोहम्मद वसीम साहब ने ऑस्ट्रेलिया जाने तक ये तीन प्लेयरों को मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे। और ये दीवार पे, वो कहते हैं ना निविश्ता दीवार है, ये दीवार ते लिखो कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ गेम नहीं सी ना ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ प्रिपेयर्ड सन। तो फिर शान को इसलिए लाया गया कि शान पिछले गेम को अच्छा खेलता है और आप उस वर्ल्ड कप में भी उसकी बैटिंग देख लें। और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में उसने क्रिकेट खेली है, चाहे बड़े स्कोर नहीं किए, वो कंफर्ट जोन में खेलता ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में। तो उसको तो ये अपनी बचत के लिए लाए थे कि हुण जेड़ा तेना ते 3 साल लाए ने ते तैनूं निकलिया कुछ नहीं, तेनू ले आओ, ठीक है। तो वो जो 3 साल सिलेक्टर रहे हुए थे, वो ये उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि ये जहां जाना है वहां के लिए प्लेयर कौन से चाहिए। वहां पे तो रन ही स्क्वायर ऑफ द विकेट है। ऑस्ट्रेलिया में कितने सामने छिक्के पड़ते हैं। वो हम ही पागल है कि जरा स्लोअर वन करके ते प्रेशर मैच सीधा छिक्का खा लिया उथे। हाँ जी, ठीक है। तो गल है कि तुसी अपना हर फेलियर को फोलें तो आपको उसमें कॉम्पिटेंस और अवेयरनेस की लैकिंग नजर आती, चाहे वो प्लेयर्स की तरफ से हो, चाहे वो ऑफिशियल्स की तरफ से हो, चाहे वो सिलेक्टर्स की तरफ से हो। और जानते जाओ पीछे ते इट पुटोगे तो यही निकलेगा, जेडे इट पुटोगे यही निकलेगा। ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन है। यानी एक बंदा, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आया कि एना आउटस्टैंडिंग किस तरह कैंडिडेट सी, क्योंकि एने जो PSL किया है, हर मैच में इसने 5 से 6 प्लेयर बदले हैं कंटिन्यूअस। इसने आखिरी 6 मैच हारे हैं। हैदर अली जो कि उस लेवल और उस लीग के अंदर बड़ा इफेक्टिव प्लेयर रहा हुआ है और हो सकता था, उसको ये 8वें 9वें पे खिलाता रहा है और इमर्जिंग प्लेयरों को ये टॉप 3 में खिलाता रहा है जी। इसकी स्ट्रेटेजी इतनी क्वेश्चनेबल थी, एंड डिस्पाइट विद डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स ही वाज स्टिल ही वाज गिवन के यार आ तू भरावा तू ही करना जो करना। सो आई डोंट नो, यू डू नॉट एक्सपेक्ट
ये मोहसिन नकवी साहब ने तो नहीं करना ना काम कि फलाना बंदा ले आओ, वो चेयरमैनों का काम तो नहीं होता ये तो जो भी नीचे वाले लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगती है कि जी आइडेंटिफाई करो, बंदा लेके आओ, या कोई वो भी किस तरह ले चेयरमैन आएंगे? होते हैं। अब उनके जो सीईओ हैं, जो हमारे सीईओ हैं, उनका क्या क्रिकेट नॉलेज है? वो कैसे सही बंदा इलेक्ट करें? वो तो आईसीसी की जो मीटिंग हुई है उसमें भी देखिए नहीं गया कोई पाकिस्तान की सर, तरफ मेरी से। बात सुने, मेरी बात सुने, क्या ये सीईओज का काम होता है? नहीं, अपॉइंटमेंट करना, बंदे आपका जो, सही लाना, सुने ये सर, तो चीजें बात इनकी है सुने, ना। अपॉइंटमेंट सही करना, मेरी बात सुने, आपका सीईओ कैन बी अ कॉर्पोरेट बिजनेसमैन, कैन बी अ लॉयर, कैन बी फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, कैन बी designated at a higher position in any other walk of life. उसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं होता, ये तो डायरेक्टर क्रिकेट के काम होते हैं। क्रिकेटिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करना, कौन से लोगों को लेकर आना है, किससे अपने लोगों को आपने एम्पावर कराना है, किससे उनकी एबिलिटीज को एनहेंस कराना है। ठीक है, आपके जितने सीईओ गुजरे उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक था? इनके तो छोड़ दें, जो इससे पहले सन वो तड़ा कोच लाते सन, जितने भी से ये कोच लगाते थे पहले। नहीं, पॉइंट ये है कि इन सारों ने बैठना है ना, इन सब ने क्रिकेट की बात करनी है तो क्रिकेट बोर्ड से समहाउ जुड़े हुए हैं ना। अच्छा, नीचे अगर डायरेक्टर कोई ब्लंडर मार देगा, एंड उतने ऑफ द ज्यादा डे, तो पता ही नहीं लगेगा वो की कर रहे हैं। नहीं, एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल जिनसे, कि देखो मुझे नहीं पता किससे पूछा गया, लेकिन किसी क्रिकेटर से ही पूछ के ये काम हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ओपिनियन नहीं लिया होगा, उन्होंने कहीं ना किसी जगह पे बिठा के जो भी उनके पास लोग होंगे, 4 5 6 2 3, उन्होंने पूछा होगा ना कि यार आप लोगों की क्या राय है। ठीक है, तो ये तो मतलब बड़ी खराब राय है जिसने भी दी है। मतलब उन्हें तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कंपार्ट आ गई है। हाँ जी, बजाय कि वो अडेप्टेबिलिटी के ऊपर एम्फसाइज करता, और वो उसने पिच को उस लेवल तक डिस्क्राइब कर दिया और उसने कह दिया कि ये ठीक ही नहीं है, कि वो प्लेयर पहले और जो ने अपना सोचना था कि मैं कल इस पे क्या करूं, वो सोच रहा था पिच ही पैड़ी जी गया की होना। कोच नहीं कहता है, कोच नहीं कहता हाँ, पिच नहीं वो तो सही थे भज जाएंगे सारे। कोच नहीं कहता सी जो पिच ही नहीं ठीक है उत्थे हुन देखो ना जी, असि तो देखो अच्छा, तैयारी किसी और दी की सी। चले जो हो गया। सलमान भाई, अब जो आपने एक आखिरी काम आज करना था, या पहले मैच में भी हमने बात की थी, आपने प्लेइंग 11 ठीक खिलानी थी। आपका माशाल्लाह मेंस एक्सपीरियंस है हर तरह का, कोचिंग कप्तानी के अंदर भी। आप प्लेइंग 11 बनाते हैं, बच्चे बच्चे से भी पूछेंगे ना, चले हम तो फिर शायद थोड़ी बहुत गेम की सेंस रखते हैं, फॉर्म कहते हैं जी, जिसकी फॉर्म लगी है ना उसे खेलना चाहिए। वो साहबजादा फरहान का क्या कसूर है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया, 4 सेंचुरियां, 67 दुनिया में हाईएस्ट छक्के मार के आया है, उसको नहीं खिला रहे। सुफियान बेचारा हर जगह आउट करता रहा, उसको नहीं खिला रही है। नवाज को केड़े जादू जो चिराग जड़ा रगड़ के फिर घूम के खुशदिल नवाज, यही लोग आ जाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को ना हैशटैग, बज़वर्ड्स, मॉडर्न क्रिकेट और स्ट्राइक रेट और एक्स फैक्टर, कैरेक्टर, ये सारे बज़वर्ड्स की दीमक लग गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और ये वो लोग हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी दे अबू ने उन्हें चंगा लैपटॉप लैता है, किसी ने रिश्तेदार ने लैता है, किसी ने आपको हिम्मत करके ले लिया, तो वो तो खोल देने ना। उन्होंने आप पिच दा पता है ना, उन्होंने जिंदगी क्रिकेट खेली है ना, उन्होंने कभी प्रेशर फेस किया है। एंड दे आर द वंस जो लोग ये पुश करते हैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंड जस्ट बिकॉज समटाइम्स वो रेफरेंस फ्रेंचाइज क्रिकेट का होता है, देखो जी वो उनके फलानी के साथ, यार फ्रेंचाइज क्रिकेट का क्या स्ट्रक्चर है सिवाय एक महीने के टूर्नामेंट के? 11 महीने क्या करते हैं ये लोग क्रिकेट के लिए? सिर्फ नंबर्स निकाल लेते हैं, वो फलाने ने उस कंडीशन में ये किया, उसका ये नंबर था उस पिच पे, वो टीम ने। ऐसे होती है सिर्फ क्रिकेट? ये एक एलिमेंट है उसका, ये उसका एक एस्पेक्ट है, और इसको अप्लाई करना है उसके लिए भी आपको एक क्रिकेटिंग ब्रेन चाहिए जो तुसी खेड़ी नहीं। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੀ है कि हिट एंड ट्रायल कभी वज गई तो ना वजी, कभी गलत हो गई, कभी ठीक हो गई, उसमें प्रोबेबिलिटीज आपकी कम है। अगर आपके किसी भी बंदे के पास कोई ऑथेंटिक प्लान हो ना, सबसे पहले तो वो हमारे डोमेस्टिक के अंदर लॉन्गर फॉर्मेट को प्रायोरिटाइज करे। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने खाली टेस्ट खेलनी, इसलिए कि आपके शॉर्टर फॉर्मेट उससे बचने हैं, आपकी क्वालिटी उससे बचनी है। जब क्वालिटी बचेगी तो रिजल्ट्स में फर्क पड़ेगा, जब रिजल्ट्स बचेंगे अच्छे आएंगे तो स्पॉन्सर आपको वैल्यू करेगा, जब स्पॉन्सर आपको वैल्यू करेगा तो आपकी फाइनेंशियल गेम चलेगी। हर चीज आपकी परफॉर्मेंस से अटैच्ड है, आप ये डॉट्स को जोड़ ही नहीं रहे। मेरा अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे यही था कि आपकी नेशन
को यूनाइट करना, हम बात करते सब कुछ है, सबसे मेन चीज है विक्ट्रीज जब नहीं आएंगी तो आपसे दुनिया में कोई खेलना नहीं चाहेगा। आपका नेबर आपको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, अभी WCL में नहीं खेला, एशिया कप की मीटिंग ही नहीं होने दे रहा, वो भी तक कह रहा है कि एशिया कप ही नहीं मैंने होने देना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचना है। अभी बात कल आज की एक रिपोर्ट है कि एशिया कप का चांस 50-50 और 1.25 अरब का नुकसान होना है, और वो पहले ही एशिया कप का पैसे तो भारत पहले ही छोटे बोर्ड्स को दे के अपने अंडर कर लेता था। तो अब तो एक एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दें। और दूसरा, अगर आप ये गंदी परफॉर्मेंस वेस्टइंडीज से हारे हैं, ये सारी जो मैंने इंट्रो में 7-8 डिफीट गिनाई, तो आपके साथ तो कोई भी नहीं खेलेगा। टेस्ट वैसे ही आपको 2 मैचेस के मिलते हैं, तो आप तो T20 अगर भाईजान, आप बांग्लादेश से हारे ओ हैं तो भाईजान, फिर तो अभी बांग्लादेश की अंडर 19 साउथ अफ्रीका में उनसे लाइव मैच खेल रही थी आज, जी वो यूट्यूब के ऊपर टेलीकास्ट हो रहा था। श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही थी आज। जी इंडिया की अंडर 19 इंग्लैंड में खेल रही है, वुमेन इंग्लैंड में उनकी खेल उधर रही खेल है रही है। उन आपकी शाहीन किससे खेलने गई है? क्लब से। क्लब से, कंबाइंड 11 से, काउंटियों की जो हम्म, सेकंड या उनकी एकेडमीज होती हैं। आपका जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो क्लब क्रिकेट है, डार्विन के जी अंदर। डार्विन भी। स्टेट से भी नहीं खेल रहे आप, इधर किसी हम्म, काउंटी से नहीं खेल रहे, उधर किसी स्टेट से नहीं खेल रहे। तो आप कह रहे हैं कि विदाउट परफॉर्मेंसेज, विदाउट बिग नेम्स, विदाउट बिग जो है परफॉर्मेंसेज। ओ भाईजान, ये जो सबसे बड़ा मिसाल अभी हुई है, ये जो अभी अभी इतना बड़ा शो डाउन हुआ है वॉर का, जो जो ये चंद दिन का सीन था, जस्ट बिकॉज यू परफॉर्म्ड वेल, आप अपना अपनी अपनी उस रिगार्ड में अपलिफ्टिंग देखिए। परफॉर्मेंस बेस्ड है ये दुनिया, परफॉर्मेंस बेस्ड है, ठीक जी है। हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन उसके बाद आपने अपनी तरफ लोगों के रवैये बदलते देखे हैं। हम्म, सो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ लगता है ना कि ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ कुछ है या ਤੁਸੀਂ कुछ कर सकते हो, तो लोग उनका परसेप्शन और उनका मेल जोल डिफरेंट होता है। जी और अगर आपकी तरफ से परफॉर्मेंसेज ना आई, अगर आपके, तो बाहर ਨੂੰ तो छोड़ो, लोकल इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो गया हुआ है बुरी तरह। आप पूरी अपने तरह, हाँ जी, सोशल मीडिया के नंबर्स तो देखें, हर जगह पे बहुत बुरा हाल है। सोशल मीडिया के नंबर्स तो देखें, टिकटॉकें आ लोग रही हैं। आपसे ओ लोग सर आपसे जी, टूर से डिसएंगेज हो टिकटॉकें चुके आ हैं, रही वो हैं, आपके साथ दिखना ही नहीं चाहते आपको। टूर से प्राइवेट टिकटॉकें आ रही हैं। हम्म, सारे प्लेयर्स जो हैं वो बैठे हैं, कोई मीटिंग है। पता है क्या होता है इसमें? कोई मतलब ये कोई कोई ऐब नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब मेन काम में डिलीवर नहीं हो रहा होता ना, सो ये वो जी रीजंस बनते हैं जिसके ऊपर फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम्म, जब व्हेन सही यू बात है वॉक बिल्कुल। आउट इन अ डिफरेंट कंट्री और वहां पे कोई आपको अपने लोकल लोग मिलते हैं या दूसरे लोग मिलते हैं, स्पेशली जो क्रिकेट को देखते हैं और जानते हैं और करने की बात करते हैं, वो क्या करते हैं? वो हम्म, कहते हैं जी हॉकी हो गया जी टीम नू, कोई पठाई हम्म, बह गया, मतलब आपको वो वाले वर्ड सुनने को मिलते हैं, जी 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 ठीक है। जी तो आई एम श्योर ये प्लेयर्स जो हैं, हम सबसे ज्यादा ये खुद चाहते होंगे कि ये लोग जीते, जारी बात है जी, क्योंकि एंड ऑफ हम द डे हमारा तो सब कुछ जुड़ा रहता है। सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना तो ये लोग बनते हैं। हाँ जी हम भी कर रहे होते हैं, आम बंदा भी कर रहा होता है, ठीक है, और वो भी कर रहा होता है जिन्हों ने ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧੇਲਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਬੋਲ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, हम्म, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जो आपको जो आउटकम्स चाहिए ना, आपकी प्रेपरेशन उसके साथ इन लाइन नहीं है, आपका सिस्टम उसके साथ इन लाइन नहीं है। सलमान भाई और क्या जो आप सुन पा अगले रहे हैं? छह मुझे महीने आपकी साल में वीडियो फ्रीज होगी। जो जी अगले 6 महीने साल में होने जा रहा है, वो इन लाइन हम्म, नहीं है आपके विनिंग विजन के साथ। हम्म, वो वो आपके क्रिकेटिंग एक्सीलेंस को एनहांस करने वाला प्रोग्राम नहीं है, फॉर अ फैक्ट नहीं है। यू आर नॉट एम्फसाइजिंग इन द वे इट शुड बी डन, इन द मैनर इट शुड बी हम्म, डन। वो जो प्रोसेस है उसके अंदर लूप होल्स है, हम्म, और जो लोग उसमें डिफरेंट कैपेसिटीज में एंगेज हो रहे हैं, दे डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। या ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कहीं ना कहीं ये दीज पीपल डू नॉट बिलोंग टू क्रिकेट, ये कहीं ना कहीं किसी का कॉम्पिटेंसी नहीं सिलेक्शन। नहीं हाँ और सर जी कंपिटेंसी ਤੁਸੀਂ भी नहीं ਹੁਣ है और बिलोंग भी नहीं ਇੱਕ, करते। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ
हार्ट दे सर्जन ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ हम्म MBBS ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰੇ कभी सुने ने आपके या इंटरनेशनल मुझे प्लेयरों के सलमान भाई, गाइड कौन मुझे है इकोनॉमिक्स नहीं आती, मुझे इकोनॉमिक्स जो नहीं आती, तो डोमेस्टिक मुझे सिफारिशों किसी। पे खेलते रहे हैं हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ऐसे ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ऐसे ही है। अभी बड़ा सैड अनफॉर्चुनेट है, आपने भी आई एम श्योर कहीं जाना है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर ज्यादा चाहेंगे फिर ये, क्योंकि ये लूप होल जो डेफिशिएंसीज की बात की, ये तो इतनी लंबी लिस्ट है, इस पे हम आगे बात करते रहेंगे। लास्टली कप्तान के हवाले से बहुत लोगों ने क्वेश्चन आज रेज किया है कि उसकी अपनी जगह नहीं बनती, वो ओडीआई और टेस्ट का प्लेयर है, और मैंने कहा चले आपसे आज ये पूछ लेते हैं कि ये बता दें, क्या वो आपको लगता है कि वो T20 कमोडिटी है या लंबा टाइम पाकिस्तान को सर्व कर सकता है? उसने अपनी तरफ से तो वर्ल्ड कप की भी टीम की बात बड़ी की है, मैं वर्ल्ड कप की टीम बना रहा हूँ, सलमान लियाल की बात कर रहा हूँ जी, प्लानिंग तो उसने बड़ी लंबी की हुई है। हमने ना वो भी सुना था, वो अब्दुल समद की न्यूजीलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, उसने भी और कहा जिस दिन उन्होंने था। 40 किया था ना उन्होंने भी कहा था कि हम वो फलाने आगे वर्ल्ड कप और सीरीज की तैयारी हाँ कर रहे हैं, तो अभी वो नहीं है कहीं पे। हाँ सो जी, यू नो इवन आपका एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होना चाहिए even to come up with a valid answer to any pertinent question जो आपसे put up होगा। तो मतलब हम तो किसी को भी कॉन्फ्रेंस में भेज देते हैं, किसी को भी भेज देते हैं, चलो अपने हथे तो ठीक है क्योंकि इत्थे किहड़ा कोई अगे सवाल भी चंगा आना है। वो बाहर जाके भी, आपको याद होगा न्यूजीलैंड में जफर गौहर का डेब्यू हुआ था जी टेस्ट मैच में। अच्छा, जी उस क्राइस्टचर्च की ग्राउंड में ना स्पिनर की एक विकेट थी, कोई स्टैट ऐसा था कि वो स्पिनर की एक विकेट थी, तो वो भी शायद केन विलियमसन की थी या किसी पार्ट टाइमर की थी कि वो स्पिन कर रहा था तो कोई आउट हो गया। तो उधर उस बच्चे का डेब्यू हुआ, उधर सेंटीमीटर का भी स्पिन नहीं था, उस बेचारे ने बॉलिंग की। अच्छा होया कि उस मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जोनू भेजता। सही। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ना भेजने वाले ना पता है, ना जान वाला तो बेचारा आप पहली दफा आया, और वो तो उसके तो जहन में और उसके तो सारे जो फोकस है वो तो एंटायरली अपने आप को एस्टेब्लिश करने में एज अ प्लेयर टीम के अंदर। और आप हारने के बाद एक नए बच्चे को जिसका टेस्ट डेब्यू आप उसे न्यूजीलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हो, ये वो कहते हैं ना, ये हादसा अभी अभी नहीं हो रहा, इसका पूरा बिल्डअप है। अब तो जो चीजें आगे चल रही हैं फिलहाल तो उन्होंने डका लाना मुश्किल होया है, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है। हमारी अंडर, मैंने अभी आपको बताया कि श्रीलंका के साथ साउथ अफ्रीका खेल रही है, श्रीलंका सॉरी बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका अंडर 19 के साथ खेल रही है, श्रीलंका की है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है। तो यार ना हमें कोई अंडर 19 का चज का टूर मिल रहा है, ना हमें ए टीम का कोई चज का टूर मिल रहा है। ऐसा क्या हो गया? अगर इन्हों मिल सकता है, श्रीलंका ਨੂੰ मिल सकता है, तो पाकिस्तान ਨੂੰ क्यों नहीं मिल सकता? नहीं तो सलमान भी फिर लोग ही जो काम कर रहे हैं उनके अंदर भी कैपेबिलिटी नहीं नजर आ रही ना कि वो कहीं एंगेजमेंट बनाए। मैंने बताया आईसीसी की मीटिंग हुई है सिंगापुर में, हमारी तरफ से किसी ने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी, कोई गया ही नहीं। अभी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, अब रोना रो रहे हैं एशिया कप का। वो आपका नेबर इतना तगड़ा है, आपको पता है, हर दफा फाइनेंशियल चीजें ला के और वो कर जाता है। अब आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको लगता है कि एशिया कप भी हो पाएगा? परसों है कटा कटा निकल ही आना है, जो भी कटा जटा उसका बनना है एशिया कप का। पता नहीं, मैं तो सिर्फ मैच देखा है और उसी में काफी कुछ नजर आ रहा है कि चलो एक होता है बुरा दिन हो जाना, एक होता है चलो कोई बहुत अच्छा खेल गया, एक होता है कोई किसी ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे दी। बांग्लादेश ने तो अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेली, उन्होंने कैच भी छड़े ने, फील्डिंगा भी छड़ी हैं, उन्होंने भी उत्तों 4 आउट हुए ने। वो जाकिर अली ने 50 किया नीचे से, ऊपर से तो उधर से भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यू बेसिकली व्हाट वी डिड वाज कि अच्छा तुसी इतना बुरा कर सकते हो ते कोई गल ही नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने हैं। ये फील आ रही थी आपको मैच देख के। और अभी इसके बाद वेस्ट इंडीज जाना है। वेस्ट इंडीज जिस तरह की क्रिकेट वो खेला है, या ऑस्ट्रेलिया उधर खेल रहा है, वो 15-15 छक्के मार रहे हैं, ये तो छक्का तो दूर है ना, को तो गेंद नहीं रुकती भी। चले सलमान भाई, इंशाल्लाह कल अगर आप फ्री होते हो तो कल इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, आई एम श्योर। जी जी, बहुत कुछ इस पे डिस्कस करने के लिए है जी। ये पाकिस्तानी है जी, हम हमारा पूरा सबका
स्टेक्स इसमें हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरी नेशन इसकी खुशी को सेलिब्रेट करे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के अंदर कुछ अच्छा रिजल्ट शायद आए। अभी आपसे ज्यादा चाहेंगे जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।